वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में स्किज़ोफ्रेनिया की में उसमें जो है मैंने बताया था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने हमारी अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मस्ट वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वे डिसऑर्डर होते हैं जब बच्चे का जो है डेवलपमेंट जो है उस पर जो है अफेक्ट पड़े या जो है ग्रोथ जो है बच्चे की अफेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसमें जो है आते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आते हैं। किन कारणों से होते हैं ये डिसऑर्डर? जेनेटिक्स। जब अगर बच्चे में जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर बच्चा किसी टॉक्सिन सब्सटेंस के एक्सपोजर में आ जाता है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आ जाता है और उसकी वजह से उस बच्चे के डेवलपमेंट पर जो है अफेक्ट पड़ता है, ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है, वो ग्रोथ ब्रेन की ग्रोथ हो या बॉडी ग्रोथ हो, कोई भी ग्रोथ हो, उसकी वजह से जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इन्फेक्शन या इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्डहुड। अगर बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर मदर को कोई जो है बीमारी हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या बच्चे को जो है बर्थ के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई जो है डिजीज हो जाए, उसकी वजह से अगर उसका ग्रोथ पर असर पड़ता है, ब्रेन की ग्रोथ पर मेनली असर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। फिफ्थ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हम बच्चे का बचपन से ही न्यूट्रिशन पर, खाने पीने पर जो है ध्यान नहीं देंगे, तो उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। उसकी जो है बॉडी ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, ये जो है अफेक्ट हो सकता है। तो उन्हें ऐसे डिसऑर्डर को जो बच्चे के डेवलपमेंट के अफेक्ट होने से या ग्रोथ के अफेक्ट होने से अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। मेनली इसमें जो है हम मेंटल रिटार्डेशन, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर मेनली जो है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम एक एरिया से शुरू होकर डिस्टर्ब कर देती है अदर एरिया की फंक्शनिंग में। मान लीजिए ब्रेन का जो है एक पार्ट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वहां पर कोई इंजरी हो गई होगी बचपन में, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ब्रेन का जो एक पार्ट डिस्टर्ब हो गया। अब उसकी वजह से जो दूसरे एरिया है, जैसे कि मेमोरी में भी प्रॉब्लम आ जाना, अटेंशन में भी प्रॉब्लम आ जाना, बिहेवियर में भी प्रॉब्लम हो जाना, तो एक एरिया से प्रॉब्लम शुरू होकर अगर वो दूसरे एरिया में भी फैल रही है, तो उस डिसऑर्डर को जो है वो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। सेकंड है लिमिटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम जो है एक एरिया से शुरू हुई और वो जो है जनरलाइज नहीं हुई, उसी एरिया तक ही रही, तो उसे जो है वो लिमिटेड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है, जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर की वजह से इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगी कोग्निटिव फंक्शनिंग में। एक बच्चे की सोचने समझने की इंटेलिजेंस पर, कोग्निटिव फंक्शनिंग पर जो है अफेक्ट आ जाता है। उसका आईक्यू लेवल जो है वो 70 से भी कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को जो है वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए आईक्यू स्कोर कैसे होते हैं। अगर किसी का आईक्यू 140 प्लस है तो वो जीनियस की कैटेगरी में आएगा।
120 से 140 में है तो वेरी सुपीरियर, 110 से 109 में है तो सुपीरियर, 90 से 109 में है तो उसे जो है वो एवरेज कैटेगरी में रखा जाता है। अगर किसी का IQ 80 से 89 के बीच में है तो वो डल माना जाएगा, और 70 से 79 की कैटेगरी में बॉर्डर लाइन पर होगा। और अगर किसी का IQ अंडर 70 है तो उसे जो है वो फीबल माइंडेड जो है वो माना जाता है, मतलब उसमें जो है वो इंटेलेक्चुअल बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा ही मेंटली रिटार्डेड है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर में भी पर्सन का IQ 70 से कम हो जाता है। ये डिसऑर्डर होने के बहुत से कारण होते हैं। इन्हीं कारणों को जो है हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला कारण है डाउन सिंड्रोम, सेकंड है फिनाइलकीटोनुरिया, थर्ड है क्रिटिनिज्म, फोर्थ है क्रेनियल एनोमोलीज, फिफ्थ है माइक्रोसेफली, सिक्स्थ है हाइड्रोसेफलस। इन सभी रीजन को जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो देखी जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जीन्स एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। 21st क्रोमोसोम की जो है वो एक्स्ट्रा कॉपी जुड़ जाती है, जिसमें ये जो है 733 बर्थ में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का होता है। इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम जो होता है उसमें जो है वो एक्स्ट्रा कॉपी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चा जो है वो बर्थ लेता है। डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, कोग्निटिव एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। फेशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है इन बच्चों की वो अलग से दिखाई देगी, और जो है माइल्ड से मॉडरेट डिसएबिलिटी जो है इस डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलेगी। इन बच्चों में जो है वो IQ जो है वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में देखने को मिलेगा। फिनाइलकीटोनुरिया डिसऑर्डर ये एक रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बेबी जो है वो बर्थ के टाइम पर तो नॉर्मल दिखाई देगा, उस टाइम पर जो है ये डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं होता है। ये जो है लेटर स्टेजेस में जो है देखने को मिलेगा, तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में हमारे एक बच्चे की बॉडी में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन। ये एंजाइम क्या करता है, जो भी बच्चा जो है दूध पीता है उसे जो है वो पचाने में, उसे मेटाबोलाइज करने में जो है ये हेल्प करता है एंजाइम। लेकिन जिन बच्चों को ये डिसऑर्डर होता है फिनाइलकीटोनुरिया, उन बच्चों में जो है फिनाइल एलेनाइन एंजाइम की जो है वो कमी होती है। उनमें जो है ये एंजाइम होता ही नहीं है या कम मात्रा में होता है। इस एंजाइम की कमी होने से क्या होगा, जो भी बच्चे ने दूध पिया है, मिल्क जो है वो पिया है, वो जो है मेटाबोलाइज नहीं होगा, और वो जो है वो ब्रेन में जो है बॉडी पार्ट्स में जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बाद में लेटर स्टेजेस में जाकर ये जो है डायग्नोसिस ये जो है देखने को मिलता है। बर्थ के टाइम पर तो जो है वो बेबी नॉर्मल होता है, लेकिन ये डिसऑर्डर जो है वो बाद में डायग्नोसिस होता है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत लेट जाकर पता चलती है, तब तक जो है वो सफिशिएंटली डैमेज हो जाता है बॉडी में। इसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। बाद में भी कैसे पता चलेगा इस डिसऑर्डर का, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, सीजर्स आना शुरू हो जाएंगे बच्चे में। इस प्रॉब्लम को रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर एक बार डैमेज हो गई है तो उसे जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता है। इस डिसऑर्डर की वजह से मॉडरेट से सीवियर लेवल का मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में देखने को मिलता है। फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो रिसेसिव जीन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखा जाता है। तो ये था फिनाइलकीटोनुरिया डिसऑर्डर, जो फिनाइल एलेनाइन एंजाइम की कमी से बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें जो है वो मॉडरेट से सीवियर लेवल का मेंटली रिटार्डेशन देखने को मिलता है।
नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है वो मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो है क्रिटिनिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड डेफिशिएंसी। ये डिसऑर्डर जो है एंडोक्राइन इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमें पता है थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोज बनता है, क्योंकि थायराइड भी जो है वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अगर जो भी हम खाते हैं पीते हैं और जो है बच्चा मिल्क पीता है और जो भी हम खाते हैं उसमें जो है वो मेटाबोलाइज उसे पचाने में थायराइड हार्मोन जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे लोगों में जो है वो शॉर्ट उनकी हाइट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, स्टबी दिखेंगे, थिक बॉडी जो है उनकी हो जाएगी। इस डिसऑर्डर की वजह से भी थायराइड की कमी की वजह से मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी का मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रेनियल एनोमोलीज। इसकी वजह से भी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ह्यूमन का ब्रेन जो है वो क्रेनियम से मिलकर बना होता है और इस क्रेनियम का जो है एक फिक्स्ड साइज होता है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का क्रेनियम साइज जो है वो 22 इंचेस का होता है। अगर ये साइज छोटा या 70 इंचेस तक ही रह जाए या जो है 20 इंचेस से बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ह्यूमन में क्रेनियल साइज जो है शेप उसकी फिक्स्ड होती है। क्रेनियम साइज लार्ज या कम होने से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अगर जो है क्रेनियम का साइज लार्ज हो जाता है तो उसे जो है वो मैक्रोसेफली कहते हैं, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। माइक्रोसेफली जिसमें क्रेनियम साइज जो है वो 20 इंचेस से छोटा रहता है, 70 इंचेस तक ही बन पाता है, उसकी वजह से भी जो है मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। जो है क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है एक फिक्स्ड साइज न होने की वजह से, जो है साइज छोटा या बड़ा होने की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाता, उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। उसकी वजह से जो है ब्रेन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से हमें जो है मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्रोसेफलस। हमारे ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है जो ब्रेन की अलग अलग फंक्शनिंग करने में जो है हेल्प करता है। अगर जो है एबनॉर्मल अमाउंट में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है तो उसकी वजह से जो है वो ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, डिस्टरबेंस देखने को मिलती है हमें ब्रेन फंक्शनिंग में। सर्कुलेशन जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो कोज कर सकता है मेंटल रिटार्डेशन। इसलिए जो है वो नॉर्मल अमाउंट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होना ज़रूरी है। अगर उसकी अमाउंट एबनॉर्मल, कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। एट द लास्ट हम देखते हैं कोजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। किन किन वजह से जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। 3 कारण हो सकते हैं। पहला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। इनकी वजह से क्रोमोसोम में जो है एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। सेकंड है सिंगल जीन डिसऑर्डर। किसी एक जीन में अफेक्ट होने से, डिफेक्ट होने की वजह से जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जिसमें हमने जो है फिनाइल कीटोनूरिया पढ़ा, जिसमें जो है फिनाइल एलेनाइन एंजाइम का जो जीन होता है वो जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है वो फिनाइल एलेनाइन एंजाइम नहीं बनाता, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। और नेक्स्ट है माइक्रोसेफली। जो है अगर जीन में डिफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्रेनियम साइज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। थर्ड है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अल्कोहल की वजह से, किसी मेडिसिन का कांटेक्ट में आ गए है, इन्फेक्शन की वजह से, पोल्यूटेड जो है इन्वायरमेंट की कांटेक्ट में आने से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन का
क्या इम्पैक्ट होती है। उसमें जो है वो IQ बिलो 70 होता है, 70 से भी कम IQ हमें देखने को मिलेगा। मेमोरी स्किल्स जो है वो डेफिशिएट हो जाती है। लर्निंग, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो ये सभी में जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है। लैक ऑफ सेल्फ केयर, प्रॉब्लम सोल्विंग, जो अपनी खुद की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएंगे, बेसिक काम को जो है वो नहीं कर पाएंगे, अपने जो है डेली केयर, रूटीन जो केयर होती है, सेल्फ केयर, उसे नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट में देखने को मिलती है। ये था डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इस आने वाली वीडियो में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, इन जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।